दूर किसी गांव में एक गांव था। उसमें दो पति पत्नी राधा और उसका पति मोहन रहा करते थे। दोनों बहुत खुश रहते थे और हमेशा आपस में अपने भविष्य के बारे में बात करते रहते थे। पत्नी और पति दोनों ही एक दूसरे की बात को बड़ी ध्यान से सुना करते थे और उसके अनुसार उसका पालन भी करते थे। पत्नी ने कहा, देखो जी, हमने जो फसल बोया है वो कितना अच्छा लगा है। लगता है इस बार तो हमें बहुत सारा अनाज एक साथ मिलेगा और हम ज़्यादा दिनों तक आराम से खा सकेंगे। तुम ठीक कहती हो, इस बार फसल बहुत अच्छा लगा है और फसल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उगेगा। इस बार फसल बेच करके हम अपने लिए थोड़े से कपड़े और कुछ अन्य प्रकार के अनाज भी खरीद कर रख लेंगे ताकि हमें परेशान न होना पड़े। और देखो ना ये कितने कपड़े कितने पुराने हो गए हैं और इस बार हम नए कपड़े खरीदेंगे। कुछ आप खरीद लीजिएगा। हाँ, इस बार हम लोग अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीद लेंगे और अच्छे से खाना भी खाएंगे और अच्छे से कपड़े भी पहनेंगे। फसल को इस समय पानी की ज़रूरत है। अगर एक बार पानी हो जाए, बरसात हो जाए तो अच्छा हो जाएगा फसल के लिए और फसल भी अच्छा हो जाएगा। ठीक कहती हूँ न जी। कुछ दिनों के पश्चात जोर से बारिश होती है। चारों तरफ पानी भरा रहता है। पर देर रात तक बारिश होने के पश्चात फसल को अच्छे से पानी मिल जाता है। अगले दिन किसान सुबह उठते ही फसल के देखने के लिए तैयार हो जाता है और जल्दी जल्दी अपने खेत की तरफ जाता है। देखते हो जी, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली और फसल को पानी दे दिया। भगवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उसने हमारी प्रार्थना सुन ली। अब मैं चल कर देखता हूँ खेत में कितना पानी लगा है और हमारा फसल कैसा है। अपनी इस तरह से फसल इतना अच्छा हुआ है, देखकर जीव प्रसन्न हो जा रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इतना सारा अच्छा फसल दिया। मैं चलकर अपनी पत्नी को बताता हूँ कि हमारा फसल कितना अच्छा है और कितना ज़्यादा मात्रा में निकलेगा। सुनती हो, फसल इतना अच्छा हुआ है कि देख करके जीव प्रसन्न हो जा रहा है। तुम भी देखोगी तो खुशी के मारे झूम उठोगी। हाँ, हाँ जी, ये सब हमारे मेहनत और भगवान की दया की कृपा है, तभी तो फसल इतना अच्छा हुआ है। समय पर हमें पानी दे करके और फसल को अच्छे। अब हमारे घर में बहुत सारा अनाज हो जाएगा। अब हम लोग अच्छे से खुश होकर रह पाएंगे। इस प्रकार अच्छा फसल होने से पति और पत्नी दोनों बड़े खुश हुए। दूसरी तरफ उसी गांव के निकट एक मिट्ठू चिड़िया और उसकी पत्नी गोरी और उसकी बेटी मुन्नी रहा करते थे। बारिश आने के कारण उनको खाने के लिए दाने नहीं मिल पा रहे थे और वो बड़े परेशान थे। घर में जितना अनाज था वो खत्म हो गया था। कितना जोर से बारिश आ रहा है, ऐसा बारिश तो पहले नहीं हुआ। देखो जी, कितना बारिश हो रहा है और ऐसा लगता है कि आज तूफान आने वाला है। इतनी बारिश तो पहली बार देखी है। देख रहे हैं, लगता है कि आज बाढ़ आ जाएगा, इतनी बारिश हो रही है।
ऐसे ही बरसता रहा तो ऐसा लगता है कि सारे घर में रखे अनाज खत्म हो जाएंगे और हम लोग बारिश का इंतजार करते रहेंगे खत्म होने का। हमें तो कुछ ना कुछ करना होगा। पापा मुझे तो भूख लगी है। हमें बहुत जोर से भूख लगी है। हमें खाना चाहिए। देखिए ना जी, मुन्नी को कैसे भूख लगा है। आप जाकर कहीं से कुछ खाने को लेकर तो आइए ताकि हम अपने बच्चे को अच्छे से खिला सकें। हाँ जी, मैं अभी जाकर कहीं से लेकर आता हूँ और अपने बच्चे को ऐसे भूखे नहीं देख सकता। मुझे बहुत दुख होता है जब ये रोता है भूख से। मैं अभी जाकर कुछ खाने के लिए ढूंढ के लाता हूँ। इतना कहकर चिड़िया उड़ जाता है और भोजन की तलाश करने लगता है। दूर दूर तक घूमने के पश्चात भी उसे कुछ नहीं मिलता है। आखिरकार वह एक किसान के घर पहुंचता है जहां मोहन और राधा बैठे हुए थे। किसान भैया, किसान भैया, मुझे कुछ अनाज के दाने दे दो ताकि मैं अपने बच्चे का पेट भर सकूं। उसे बहुत जोर से भूख लगी है। मुझे कुछ अनाज दे दो। इसके बदले में मैं आपका कुछ काम कर दूंगा ताकि मेरा कर्ज उतर सके। कृपया करके अनाज दे दीजिए। ठीक है, हम तुम्हें अनाज दे देंगे, लेकिन तुम मेरे खेत का पहरा करोगे। वह थोड़ा सा अनाज ला करके चिड़िया और उसके बच्चे को दे देती है और वो सभी खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। लेकिन उन्हें याद रहता है कि उन्हें किसान के खेतों की रखवाली भी करनी है। इसीलिए वह खाना खा करके और किसानों के खेत की रखवाली भी करते हैं।